राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी झगड़े को बड़ी जल्दी सुलटा लेते हैं। और अगर गठबंधन इंडिया की बात की जाए तो देखिए, इस वक्त सभी पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ रही हैं वो एक साथ एक जगह बैठ करके 2024 की रणनीति बना रही है। और इसमें लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा रोल है। लालू यादव इस वक्त राजनीति में सक्रिय भी हैं, जगह जगह जाते भी हैं। लेकिन एक कहानी ऐसे लोकसभा की कि जहां पर दो भाई आपस में टकरा रहे हैं और टकराव की सूरत पैदा हो रही है, तो लालू प्रसाद यादव पर सियासी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो जिम्मेदारी यह है कि आखिरकार लालू यादव इस टकराव को कैसे संभालेंगे, कैसे रोकेंगे। इसलिए कि दोनों नेता एक ही परिवार का है और दोनों नेता एक ही पार्टी में इस वक्त शामिल है। एक नेता मंत्री रहा, दूसरा नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। एक नेता तेजस्वी के साथ घूमता है तो दूसरा नेता लालू प्रसाद यादव के साथ साये की तरह खड़ा रहता है और चलता रहता है। दरअसल लोकसभा चुनाव करीब है और उसमें पार्टियां, उम्मीदवार अलग अलग तरीके से अपना हरबा इख्तियार कर रहे हैं, यानी एक जो सियासी चालाकी होती है उसका इस्तेमाल करके टिकट पाने की गुंजाइश में लगे हुए हैं। ऐसी ही में एक लोकसभा सीट है बांका, जहां पर मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के गिरधारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और वो जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने चुनाव जिस व्यक्ति को हराया, वो व्यक्ति इस बार झारखंड का आरजेडी का प्रभारी बनाया गया है। यानी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी झारखंड में है और वो लालू यादव के साथ हर वक्त नजर आते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक। और लालू यादव जहां जहां जाएंगे वहां वहां वो खड़े रहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को 2019 के चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण लालू यादव के करीबी नेताओं में है, हमेशा साथ घूमते हैं। और उनके भाई हैं विजय प्रकाश, बहुत ही अपने आप को मजबूत संघर्षशील नेता मानते हैं। पिछली बार बिहार सरकार में वो मंत्री भी रहे और तेजस्वी यादव के करीब करीब भी रहे हैं। हाउस में बहुत जोरदार भाषण देते हैं। लेकिन 2024 की जो रणनीति बन रही है उसमें दोनों भाई आपस में टकराने में आ गए हैं। दोनों भाई चाहते हैं कि उन्हें टिकट वहां से मिल जाए और लालू यादव ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जो गिरधारी है मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वहां से टिकट न ले, चुनाव न लड़े। जनता दल यूनाइटेड वो सीट हमारे हिस्से में डाल दे ताकि हम जयप्रकाश नारायण को वहां से चुनाव लड़वा दें। और विजय प्रकाश भी इस फिराक में है कि हम वहां से टिकट ले ले, हमें वहां पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन स्थिति अगर बदलती है तो हो सकता है कि अपने भाई के खिलाफ ही, यानी जयप्रकाश नारायण बड़े भाई के खिलाफ ही विजय प्रकाश चुनावी मैदान में आ सकते हैं। चाहे वो तो निर्दलीय लड़े या किसी और पार्टी से लड़ जाए, कोई भी पार्टी उन्हें ऑफर करती है वह, या वो जिस तरफ जाकर के चुनाव लड़ना चाहे वहां लड़ सकते हैं। तो स्थिति एक तरह से समझिए कि संघर्ष वाली हो गई है। हालांकि जब पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि श्रेयसी सिंह जो है वो उन्हें चुनाव हरा देगी। दरअसल प्रकाश जब चुनावी मैदान में थे तो लोगों को उम्मीद ये थी कि वो चुनाव जीत करके फिर से पहुंच जाएंगे विधानसभा। लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि श्रेयसी सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया। लेकिन अब हराने के बाद 24 की जो रणभूमि है वो तैयार की जा रही है। इस रणभूमि में दोनों भाई के आपस में टकरा जाने का अंदेशा है, इसलिए कि लालू यादव चाहते हैं कि जेडीयू वो सीट छोड़ करके आरजेडी को दे दे और आरजेडी ये चाहती है कि वहां पर जयप्रकाश नारायण को खड़ा कर दे। लेकिन विजय प्रकाश ये चाहते हैं कि भाई ना लड़े, चुनाव हम लड़ेंगे, इसलिए कि पिछली बार हम हारे हैं और लोगों में हमारी बहुत लोकप्रियता है। हो सकता है कि स्थिति बदलेगी और दोनों भाई आपस में चुनावी मैदान में होंगे और लालू यादव के सामने 2024 से पहले आपसी जो झगड़ा है परिवार का, सियासत का, पार्टी का, उसे सुलझाने की जिम्मेदारी होगी। अब देखना यह होगा कि आरजेडी विजय प्रकाश पर भरोसा करती है या विजय प्रकाश बागी हो जाते हैं, या जयप्रकाश नारायण लालू यादव के साथ जिस तरह से हमराज हैं, सारी बातें करते हैं, उनको ही पार्टी टिकट देगी वहां पर, या विजय प्रकाश कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन संभावना यह जरूर है कि दोनों भाई आपस में सियासी मैदान में लड़ेंगे, एक दूसरे पर हमला होगा। जिम्मेदारी लालू यादव के कंधे पर होगी कि इस झगड़े को कैसे सुलझाया जाए।